दुनिया का सबसे पसंदीदा खेल है। तकरीबन 4 अरब से ज्यादा लोग इस खेल से महजूज होते हैं। फख्र की बात यह है कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाले तकरीबन 70% से ज्यादा फुटबॉल पाकिस्तान के शहर सियालकोट में बनते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको न सिर्फ फुटबॉल के मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाएंगे, बल्कि ये भी दिखाएंगे कि पाकिस्तानी कंपनियों के पास ऐसा क्या फॉर्मूला है जो पाकिस्तानी फुटबॉल को सबसे मुनफरिद बनाता है। अस्सलामुअलैकुम। मेड इन पाकिस्तान के एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं सलमान खान। आज हम मौजूद हैं इकबाल के शहर सियालकोट में, जिसको शाहीनों का शहर भी कहा जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली पूरी दुनिया में ये शहर मशहूर है फुटबॉल के शहर के नाम से। जी हाँ, पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉल इसी शहर में बनाया जाता है और एक्सपोर्ट किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे किस तरह पाकिस्तान के शहर में सबसे बेहतरीन फुटबॉल बनते हैं। इसका सारा मेकिंग प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे और इसीलिए हम मौजूद हैं अनवर ख्वाजा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में, जो तकरीबन 70 साल से जायद फुटबॉल बनाने की इनकी लेगेसी है और हर किस्म का फुटबॉल यहाँ पर बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में कितना खूबसूरत फुटबॉल है और ये सारे के सारे खूबसूरत फुटबॉल जो हैं इस फैक्ट्री में बनते हैं। सारा मेकिंग प्रोसेस आपको दिखाएंगे, लेकिन ताहिर भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कुछ कंपनी के बारे में। सर, सबसे पहले तो टेल अस समथिंग अबाउट योर कंपनी लेगेसी। कब शुरू किया बिजनेस, किन किन मुश्किल मराहिल से गुजरे और इस वक्त कहाँ खड़े हैं? ये जी मेरे फादर इन लॉ अनवर ख्वाजा, जिनके नाम पे ये कंपनी है अनवर ख्वाजा इंडस्ट्रीज़, उन्होंने 52 में शुरू किया। आई सी। शुरू से उनका पेशेंस ये था कि वर्ल्ड क्लास चीज़ बनाई जाए। उसमें बेसिक मुश्किलात यहाँ पे ये आई कि एक तो यहाँ पे उस लेवल की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। दूसरा, कोई आपको गाइडेंस कहीं से नहीं मिल रही थी किसी भी लेवल पे। तो उस सिलसिले में उन्होंने यूरोप भी विज़िट किया, डेनमार्क भी विज़िट किया। इवेंचुअली उनको ये समझ आई कि अगर फुटबॉल में अच्छा फुटबॉल बनाना है तो दैट मस्ट बी मेड आउट ऑफ प्री स्ट्रेच्ड लेदर। आई सी। तो यहाँ पहला हमने जो फुटबॉल शुरू किया प्री स्ट्रेच्ड लेदर से बना के, और वो अल्हम्दुलिल्लाह फीफा से अप्रूव हुआ। ये बताइए कि इस वक्त कितने नंबर ऑफ फुटबॉल्स बना रहे हैं, शुरू में कितने बना रहे थे? और शुरू में जब स्टार्ट किया था तो बड़ा स्मॉल सा था, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है तो हमारे तकरीबन 60,000 बाल बनते थे महीने में। तो आजकल हमारा डेली प्रोडक्शन 15,000 से लेके 20,000 है। पाकिस्तान जो है अभी कितने ममालिक में फुटबॉल बनाकर विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है? सारी दुनिया में जा रहे हैं। आप यू कांट स्पेसिफाई कि वहाँ नहीं जा रहा, अनलेस कि अब इज़राइल शायद ना जाता हो बट इनडायरेक्टली जाता हो जी। तो बाकी तो सारी दुनिया ओपन है। सस्टेनेबिलिटी की पूरी दुनिया में बात हो रही है और फॉर्चुनेटली इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी बात हो रही है। तो अनवर ख्वाजा इंडस्ट्रीज़ इस सिलसिले में क्या काम कर रही है? इस सिलसिले में आप ये देखें कि जी वी आर वर्किंग इन द मार्केट प्लेस, वर्ल्ड मार्केट, तो उसके बगैर हम रह नहीं सकते। तो हमने जो हमारे ये मटीरियल है मोस्टली आपको जैसे बताया है इधर जापान से आता है या कोरिया से, यहाँ तो बनता नहीं है। तो उनसे हमने इस सिलसिले में बात की तो नो दे आर प्रोड्यूसिंग मटीरियल। जैसे मैंने पहले आपसे बताया था, इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। एक टॉप मटीरियल जो PU है, उसकी पैकिंग होती है नॉन वोवन मटीरियल की। तो नॉन वोवन उन्होंने पेट बेस्ड इंट्रोड्यूस करा लिया।
टॉप का पीयू उन्होंने वाटर बेस्ड लगा दिया। उसके बाद अंडरलाइनिंग हम इधर करते हैं। अंडरलाइनिंग के लिए जो हमने कपड़ा यहाँ बनवाया लोकल, वो भी पेट बॉटल से बेस्ड था। 100% उसे रिसाइकल किया हुआ पेट को। वेरी नाइस। देन जिससे वो लाइनिंग करते हैं, पहले वो होता था लेटेक्स नेचुरल, अभी भी वही है, लेकिन बाज़ जगह पे हमें ग्लू इस्तेमाल करनी पड़ती है जो पहले सॉल्वेंट बेस होती थी, लेकिन अभी हमने वो वाटर बेस्ड डेवलप कराई है। इसमें टाइम तो लगा है, डिफ़िकल्टीज़ भी आई हैं, क्योंकि हर एंगल से उसको देखना पड़ता है, उसकी सस्टेनेबिलिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी डिलैमिनेशन स्ट्रेंथ। तो वो जब हम सेटिस्फाई हो गए तो उन चीज़ों को बेस करते हुए हमने ये फुटबॉल तैयार किया। आपके पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। ये इस वाला पे हाँ, इस पे आप देख सकते हैं कि ये फीफा से भी अप्रूव्ड हुआ है। और इस पे ये जो स्टैम्प है, इट प्रूव्स इट इज़ मेड आउट ऑफ पेट बॉटल्स एंड इट इज़ रिसाइकल्ड। वेरी नाइस। और वाकई फीफा का जो है आप देख सकते हैं नाज़रीन कि अप्रूव लोगो भी है इस पे, और पेट का भी ये लगा हुआ है, रिसाइकल मटेरियल का भी है। अच्छा, तो अब इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये सस्टेनेबल फुटबॉल है। यस, यू कैन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया अनवर ख्वाजा इंडस्ट्रीज़ की लेगेसी को भी, और किस तरीके से सियालकोट शहर जो है वो फुटबॉल्स बना रहा है, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको सारा मेकिंग प्रोसेस दिखाएंगे, किस तरीके से खूबसूरत फुटबॉल बनता है। और जिस तरह ताहिर भट्ट साहब बता रहे थे कि इनकी कंपनी जो है वो तीनों तरीक़ों से फ़ुटबॉल बनाती है, हैंडमेड फुटबॉल भी, मशीन मेड भी, और अब एक नई जो तरीक़ाकार आया है जिसके ज़रिए फ़ुटबॉल बनाया जा रहा है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ रहिए, कहीं मत जाइए। टेक अ ब्रेक। दुनिया के सबसे बेहतरीन फुटबॉल बनाने का मरहला शुरू होता है सैंपल टेस्टिंग लैब में, जहां पर फुटबॉल के अंदरूनी और बैरूनी मटेरियल की फिजिकल और एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस को जांचा जाता है। अप्रूव्ड सैंपल के मुताबिक सिंथेटिक मटेरियल और कपड़े के बंडल्स को स्टोर रूम से मंगवाकर बड़ी बड़ी शीट्स की शक्ल में काटा जाता है। इन शीट्स को केमिकल बॉन्ड के जरिए आपस में जोड़कर इनकी मजबूती और पायदारी को बढ़ाया जाता है। तैयार करदा शीट्स को कटिंग सेक्शन में माहिर कारीगरों की मदद से मैनुअल और ऑटोमेटिक मशीन्स पर मुख्तलिफ पैटर्न्स में काटा जाता है। कटे हुए पीसेस को जमा करके प्रिंटिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है। प्रिंटिंग के मरहले का आगाज डिजाइन लैब से होता है, जहां पर डिजाइन एक्सपर्ट्स फुटबॉल के लिए मतलूबा डिजाइन्स तैयार करते हैं। तैयार करदा डिजाइन्स को स्क्रीन प्रिंटिंग की मदद से पैटर्न्स में कटे हुए पीसेस पर प्रिंट किया जाता है। प्रिंटेड पैटर्न्स की तराश खराश और क्वालिटी चेक के बाद अलग अलग फुटबॉल के सेट्स तैयार किए जाते हैं। दूसरी जानिब फुटबॉल के अंदरूनी हिस्से को अलग सेक्शन में तैयार किया जाता है। यहाँ पर रबड़ के केमिकल मटेरियल को सांचों पर चढ़ाकर आग की भट्टी में एक मखसूस वक्त तक हीट दी जाती है, जिसके बाद फुटबॉल के ब्लैडर्स तैयार हो जाते हैं। अगले मरहले में तैयार करदा प्रिंटेड पैटर्न्स और ब्लैडर्स को सेट्स की सूरत पैकेट्स में बंद करके हर पैकेट का वजन किया जाता है, ताकि फुटबॉल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऐन मुताबिक हो। इन पैकेट्स को स्टिचिंग सेक्शन में भेजा जाता है, जहां पर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक न सिर्फ हाथ की स्टिचिंग के जरिए फुटबॉल तैयार किए जाते हैं, बल्कि मशीनों के जरिए भी फाइन स्टिचिंग की जाती है। माहिर कारीगर मशीनों पर निहायत सलीके से एक एक पैकेट में मौजूद पैटर्न्स को सीते हैं,
फिर इनमें ब्लैडर डालकर आखिरी पैटर्न को एक मर्तबा फिर हैंड स्टिच किया जाता है। तैयार फुटबॉल्स में हवा भरकर एक मर्तबा फिर क्वालिटी चेक से गुजारा जाता है। फीफा के नए कवानीन के मुताबिक लेटेस्ट टेक्निक से बगैर सिए भी फुटबॉल को तैयार किया जाता है। इस प्रोसेस में प्रिंटेड पैटर्न्स को एक खास किस्म के केमिकल के जरिए आपस में जोड़ा जाता है। फुटबॉल के आधे आधे दो हिस्से तैयार किए जाते हैं। दोनों हिस्सों के दरमियान में ब्लैडर रखकर एक मशीन के जरिए इसे हीट दी जाती है और आपस में चिपका दिया जाता है। यूं बगैर सिए मजबूत और वजन में कदरे हल्का फुटबॉल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाया जाता है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो इस वक्त हम मौजूद हैं R&D डिपार्टमेंट में, और इसको सैम्पलिंग यूनिट भी कह सकते हैं क्योंकि सैम्पल्स बनाने के बाद यहाँ पर सारे टेस्ट भी किए जाते हैं। और जिस तरह इस कंपनी के डायरेक्टर ताहिर भट्ट साहब से हम बात कर रहे थे और उन्होंने हमें बताया कि कितनी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, कितनी चीज़ों से देखा जाता है कि फुटबॉल जो है क्या ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं। तो इस डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है ये हम जानते हैं, और क्योंकि ये आप कह सकते हैं किसी भी प्रोडक्शन यूनिट के लिए R&D जो होती है बैकबोन होती है, तो हम जानते हैं कि फुटबॉल बनाने के लिए उसकी R&D में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस कंपनी के जनरल मैनेजर और R&D डिपार्टमेंट को भी वो हेड करते हैं मोहम्मद हुसैन साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जब रॉ मटेरियल आता है तो सबसे पहले ये अब यूनिवर्सल टेंसाइल टेस्टर है, आप ये देख रहे हैं, इसमें हम इलांगेशन देखते हैं कि इसमें स्ट्रेच कितनी है मटेरियल में, वार्प और वेफ्ट में, बिकॉज टू मेक द राउंड बॉल नाइस बॉल देन वी डिसाइड हाउ हमने इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, इसमें कैसे बनाना है हमने। ये आप देख रहे हैं कि ये ब्रेक होगा, इसमें पता चलेगा कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है और कितना मजबूत पीयू है ये थिकनेस वाइज हम सारा चीज़ें इसमें चेक करने के बाद देन हम इसमें डिसाइड करते हैं कि इसकी अंडर लाइनिंग क्या होनी चाहिए। और जब बाल बन जाता है लाइनिंग उसके बाद ये CSM मशीन है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मशीन है, ये फीफा के पास है, हमारे पास है और कुछ कंपनीज के पास एक दो और हैं सियालकोट में वेरी एक्सपेंसिव। तो फीफा के पास भी वही पैरामीटर है जो इसी मशीन के ऊपर चेक करते हैं। क्यों हमने जब बॉल फीफा को भेजना होता है उसके पहले हम अपनी लैब में मुकम्मल टेस्टेशन कंप्लीट कर लेते हैं कि जब हम बॉल यहाँ फीफा के लिए अप्रूवल के लिए भेजें तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए जो उन्होंने करना है, पास करना है। अच्छा, ये वाटर अब्जॉर्प्शन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, इसमें पानी तकरीबन रखते हैं हम, ठीक है, जो फीफा ने रिक्वायरमेंट हमें दी हुई है, ठीक है। और क्योंकि जो बाहर की अब यूरोप की जितनी फील्ड्स हैं, आर्टिफिशियल ग्रास हो, नेचुरल ग्रास हो, उसमें पानी होता है, बर्फ़ भी बाद वक़्त पड़ रही होती है और बारिशें हो रही होती है कि बॉल का वज़न जो है उससे डबल ना हो जाए कहीं। फीफा ने हमें 10% इसमें जो है ना वो अलाउ किया है वाटर अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो बॉल शुड बी अंडर 10% इन एनी केस। शूटिंग इज बैकबोन ऑफ ऑल प्रोडक्ट। हम मशीन के ज़रिए बॉल को खिला रहे हैं और खिलाने के बाद हम रिज़ल्ट देते हैं कि जब ये रिज़ल्ट होगा 2 साल बाद बॉल का ये रिज़ल्ट होगा। हम अभी शूटिंग मोर देन 2000 हिट्स 2000 हम फीफा के पे लगवाते हैं, लेकिन हम 10,000 शूटिंग पे भी जाते हैं। इस वक्त हम मटेरियल यूनिट के अंदर मौजूद हैं जहां पर सबसे पहले जो इसका बेस कंपोनेंट है जिसमें PU है और फैब्रिक है उसकी कटिंग की जा सकती है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये PU की कटिंग कर रहे हैं और ये एक मशीन के ज़रिए की जाती है क्योंकि ये एक सिंथेटिक लेदर मटेरियल है। इसके अलावा साथ ही साथ जो है फैब्रिक भी काटा जाता है और फैब्रिक जो है ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ाई जाए। और फैब्रिक को अकेले नहीं इस्तेमाल किया जाता, इसको लैटेक्स के ज़रिए जो है इसकी PU बेस से चिपकाया जाता है।
मटेरियल कटिंग के बाद प्रोसेस शुरू होता है अंडरलाइनिंग का, जिसके अंदर ये जो इनका बेस होता है फुटबॉल का, जिसमें पीयू है, उसको लेटेक्स और फैब्रिक रख के जो है वो पेस्ट किया जाता है और इसकी मुख्तलिफ तहें बनाई जाती हैं। मल्टीपल टाइम्स फैब्रिक और लेटेक्स को जिस तरह की ये कर रहे हैं पेस्ट, उस तरह रखा जाता है और कस्टमर की डिमांड के ऊपर फुटबॉल को सॉफ्ट करने के लिए कुछ कुछ जगहों पे फॉर्म भी जो है वो रखा जाता है ताकि जो फील है फुटबॉल की वो बड़ी नरम आए। जब ये सारा प्रोसेस कर लेते हैं, आप देख सकते हैं लेटेक्स के बार बार लगाने के बाद इसको पेस्ट किया जाता है, फिर इसको रखा जाता है 24 घंटे के लिए सुखाया जाता है और उसके बाद इसको एक चैम्बर में रखा जाता है जहाँ मज़ीद हीट दी जाती है ताकि ये अच्छे तरीके से मजबूती से चिपक जाए और फिर इसकी ये फाइनल शक्ल बन जाती है जिस तरह कि आप देख सकते हैं। अब इस तरह लग रहा है कि ये एक ही चीज़ है, ऐसे चिपकाया गया है कि ऐसा लग रहा है कि ये शायद एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन ये 3-4 तहें बनाई गई हैं और इतनी बेहतरीन तरीके से इसको चिपकाया गया है कि ये बेस बन चुकी है फुटबॉल की। और इसको फिर आगे भेजा जाता है कटिंग डिपार्टमेंट में, जहाँ कटिंग करके इसके पैचेस निकाले जाते हैं और फिर उनको स्टिच किया जाता है और फुटबॉल बनाया जाता है। आइए आपको वो भी दिखाते हैं। मेरे पीछे जो मशीन आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, लेटेस्ट मशीन्स हैं। एक वक्त में इस मशीन पे 100 से ज़ायद पैनल्स भी जो है वो काटे जा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर वो पुरानी मशीन भी इस्तेमाल की जा रही हैं जिनमें एक ही वक्त में 2-2 पैनल्स काटे जाते हैं। हैंड स्टिच के लिए ज़्यादातर जो फुटबॉल बनती हैं उनके ये पैनल्स जो है वो काटे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये वो मटीरियल है जो कि अंडरलाइनिंग डिपार्टमेंट से आया है और अब ये इस मशीन पे जहाँ पर एक ही वक्त में ये 2-2 पैनल्स काट रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे जिद्दत आ रही है अब डिमांड के हिसाब से ज़्यादा जो पैनल्स काटती है मशीन, उस पर जो है ज़्यादा मटेरियल को डाला जाता है क्योंकि उससे वेस्टेज भी कम होती है। आगे ये जो पैनल्स कटते हैं, इन पैनल्स को एक जगह पे जमा किया जाता है और फिर बाद में इनको देखा जाता है पर फुटबॉल के हिसाब से कि कहाँ कितना पैनल जो है वो फुटबॉल में इस्तेमाल होना है। आप देख सकते हैं ये पैनल्स कटे हैं जिस तरह के इस सामने उससे 2-2 पैनल्स कटे हैं और एक फ़ुटबॉल में जनरली 32 पैनल जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो पैनल कटिंग के बाद इस वक्त हम मौजूद हैं डिज़ाइनिंग सेक्शन में। डिज़ाइनिंग और प्रिंटिंग डिपार्टमेंट है ये। सबसे पहले जो अप्रूव्ड इनकी बॉल होती है या अप्रूव्ड डिज़ाइन होता है उसको सामने रखा जाता है और उसका डिज़ाइन जो है कंप्यूटर पे बनाया जाता है और फिर उसकी स्क्रीन्स बनाई जाती हैं। इसकी प्रिंटिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। हर कलर की अलग अलग स्क्रीन बनाई जाती है और फिर पैनल के ऊपर अलग अलग स्क्रीन को रख के जो है वो अप्लाई किया जाता है। वो किस तरह होता है वो हम आपको दिखाते हैं इसके प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में। आइए। तो प्रिंटिंग प्रोसेस इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है और जिस तरह के मुख्तलिफ मैंने आपको बताया कि स्क्रीन्स बनाई जाती हैं, फिर वो स्क्रीन्स रख के एक एक कलर को प्रिंट किया जाता है और इसके लिए इन्होंने अलग अलग लाइंस बिछाई हुई हैं। हर लाइन के अंदर आप देखेंगे कि पैनल के ऊपर अलग कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं और फिर ये जिस तरह स्केल है, ये स्केल अप्लाई किया जाता है और फिर ये जो पैनल है इसकी शक्ल बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। लुक एट दिस। अब इसमें और कलर्स आ चुके हैं और जिस तरह आप इस लाइन से आगे जाते जाएंगे आप देखेंगे कि इसके अंदर और कलर्स आते जाएंगे और इसकी फिर फाइनल शेप जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि अब इसमें एक ब्लैक कलर भी ऐड कर दिया गया है। फिर इसके अंदर मज़ीद डिटेल्स जो हैं वो डाली गई हैं, इसमें नाम भी लिखा गया है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इस प्रिंटिंग प्रोसेस के अंदर होती है और बड़ा यूनिक स्टाइल है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह भी प्रिंटिंग होती है और फिर ये फाइनल जो है प्रोडक्ट आपके सामने आ जाती है लाइक दिस। तो इस वक्त हम मौजूद हैं ब्लैडर डिपार्टमेंट में और जिस तरह कि हमने आपको बताया था कि फ़ुटबॉल के 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, एक तो उसका एक्सटर्नल और ये उसका इंटरनल कंपोनेंट होता है। और इसके आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्मे होते हैं, 2 मुख्तलिफ़ किस्म के फर्मे हैं जिससे ब्लैडर बनता है। तो ये फर्मा जो है इसको डिप किया जाता है इस रबर के मटीरियल के अंदर और फिर इसको सुखाया जाता है
और ना सिर्फ सुखाने के लिए बल्कि इसको एक चैम्बर में डाला जाता है और फिर काफ़ी टाइम दिया जाता है, काफ़ी हीट दी जाती है, जिसके बाद ताकि ये ब्लैडर मजबूत तैयार हो जाए। और फिर इसकी तैयारी के बाद जो है आप देख सकते हैं कि ये फर्मे को डाल रहे हैं ताकि वो इसके शेप को जो है ना वो ले लें। जब ये इस फर्मे को निकाल के यहाँ रखते हैं, ये अभी इन्होंने फ्रेश निकाला है, ये थोड़ी देर के अंदर खुश्क होना शुरू हो चुका है, लेकिन इसको मज़ीद इसकी पायदारी बढ़ाने के लिए इसको अंदर एक चैम्बर में डाला जाता है जहाँ इसको हीट दी जाती है और फिर ये जो फर्मा है इसको वहाँ से उतारा जाता है और फिर इस ब्लैडर को आगे भेजा जाता है जहाँ वेट करके इसको जो पैनलिंग बंडल होता है उसमें रखा जाता है और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आगे चलिए आपको दिखाते हैं अब स्टिचिंग डिपार्टमेंट में किस तरीके से ये असेंबल होता है। तो ब्लैडर बनने के बाद जो है फिर इसकी असेंबली शुरू होती है और इस वक्त फाइनली हम मौजूद हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जिसको स्टिचिंग डिपार्टमेंट कहा जाता है। और दो तरीक़ों से स्टिचिंग होती है, एक तो हैंड स्टिच जिस तरह के आप देख रहे हैं कि अपने हाथ से ये सी रहे हैं और उसके बाद फिर उसके अंदर ब्लैडर को रखेंगे और फुटबॉल जो है वो अपनी फाइनल शेप के अंदर आ जाएगी। तो यही पाकिस्तान की फ़ुटबॉल की खासियत है कि हाथ से बेहतरीन बनती है और फिर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मशीन स्टिचिंग डिपार्टमेंट में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैनल्स को जो है मशीन्स के ज़रिए स्टिच किया जा रहा है और पूरी एक लाइन के अंदर मुख्तलिफ पैनल्स को स्टिच करके आगे ये भेजते रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके पास जो है इन्होंने तकरीबन हाफ जो है फ़ुटबॉल स्टिच कर लिया है। ये इसको जोड़ के तकरीबन एक फुल फ़ुटबॉल की फॉर्म देंगे, लेकिन ये अभी उल्टा फ़ुटबॉल है। यहाँ पर जो है इसको सीधा किया जाता है और फिर सीधा करने के बाद इस फ़ुटबॉल को इस डिपार्टमेंट में भेजा जाता है जहाँ पर इसके जो एक्सटर्नल पार्ट होता है इसके अंदर इसका इंटरनल पार्ट यानी कि इसके ब्लैडर को डाला जाता है और इस ब्लैडर को भी इसके साथ जो है रबड़ के एक लैटेक्स मटेरियल के साथ जो है वो चिपकाया जा सकता है। अगर आपको कैमरा दिखा सके कि किस तरीके से ये अपने हाथ से इस ब्लैडर को जो है इसके साथ चिपका रहे हैं ताकि मजबूती जो है वो पकड़ाई रहे। आखिर में इस हिस्से को भी, ये जो एक पोर्शन रह जाता है खुला, उसको भी स्टिच करने के लिए ये फिर स्टिचिंग मशीन के पास लाया जाता है और जहाँ पर ये इसको स्टिच करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो आखिरी होल रह जाता है, ये जो आखिरी होल रह जाता है इसको मशीन पे से स्टिच नहीं किया जा सकता, इसको फिर आखिर में हैंडमेड स्टिचिंग के ज़रिए इंसानी हाथ के ज़रिए सिया जाता है ताकि अच्छे तरीके से मजबूती से फ़ुटबॉल जो है वो सिया जाए, इसमें किसी किस्म का कोई नुक्स ना रह जाए, कहीं से फट ना सके और फिर ये फ़ुटबॉल जो है ये अपनी फ़ाइनल शेप इख्तियार कर लेती है। बाद में इसमें हवा भरी जाती है और हवा भरने के बाद क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इसको एक मरतबा फिर से चेक करता है और फिर इसको जो है डिस्पैच यूनिट की जानिब भेज दिया जाता है। आपको डिस्पैच यूनिट भी दिखाएंगे, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 3 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फ़ुटबॉल बनता है, हैंडमेड और इसके अलावा मशीन में, दोनों आपको तरीके हमने दिखा दिए। अब जो आखिरी तरीका है थर्मल बाउंडिंग का, उसको भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उसका फ़ुटबॉल बनता है। आइए मेरे साथ। सो फाइनली ये है थर्मो बॉन्डिंग सेक्शन, जिसके अंदर जो आपका अगर ये कहा जाए कि जदीद तरीके से इस वक्त जो फ़ुटबॉल है बनाई जा रही है और इसमें हर जो सेक्शन है उसको पहले काटा जाता है, काटने के बाद उस पर जो है वो ग्लू लगाया जाता है और आप देख सकते हैं जिस तरह कि पहले हमने आपको दिखाया था कि पहले मटेरियल तैयार किया जाता है PU का और कपड़े का और फॉर्म लगाकर, इसमें सबसे पहले अलग अलग पैनल्स काटते हैं, उन पर फिर ग्लू लगाया जाता है और फिर उनको जोड़ा जाता है। आप इंटरेस्टिंगली देख रहे होंगे कि यहाँ पे ख़वातीन काम कर रही हैं। अनवर ख्वाजा इंडस्ट्रीज़ की भी पॉलिसी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट किया जाए। हर सेक्शन में हमें ख़वातीन दिखाई देती हैं, लेकिन इस सेक्शन में इंटरेस्टिंगली 75% ख़वातीन काम कर रही हैं।
अच्छा, ये जो पैनल मैंने आपको दिखाया था कि पहले चिपकाया जा रहा था, इस मशीन में उस पैनल को जो है मज़ीद एक तो मजबूती के लिए और दूसरा इसकी शेप जो है बेहतर करने के लिए, पहले इसके एजेस नज़र आ रहे थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखा सकूं कि ये एजेस जो है वो चिपका दिए गए हैं ताकि ये फिनिश हो नज़र आए। अब आप कह सकते हैं कि ये पैनल पूरा तैयार है और इस पैनल का जो है अब यहाँ पे बंडल बनाया जा रहा है, तकरीबन 32 पैनल्स का, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पे हर एक का अलग अलग, जिसमें 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन पैनल्स हैं वो बनाए गए हैं, उनका बंडल बना दिया गया है और इस बंडल को आगे जो है वो असेंबल किया जाएगा। आइए वो भी दिखाते हैं। तो फाइनली जो तैयार बंडल्स होते हैं उनकी पहले क्वालिटी चेक होती है, एजेस को ठीक किया जाता है और उसके बाद ग्लू जो है इन पे लगाया जाता है। एक ख़ास किस्म का ग्लू है जो बहुत मजबूत इसकी पकड़ाई होती है, इसको इस मशीन में रखा जाता है, ग्लू को हीट दी जाती है ताकि वो नरम हो जाए और फिर आगे जो वर्कर्स हैं आसानी से उस ग्लू को चिपका सकें। आप देख सकते हैं एक बॉल के फर्मे के ऊपर जो है इन तमाम पैनल्स को जोड़ के फुटबॉल की एक शेप दी जा रही है, जिस तरह हमने आपको स्टिचिंग सेक्शन में दिखाया कि हाफ 2 पोर्शन जो है फुटबॉल के बना दिए गए हैं। इसमें स्टिचिंग नहीं हुई, इसमें ग्लू के ज़रिए जोड़ा गया है। ये इसका जो आप कह लीजिए अंदर का ब्लैडर होता है वो भी बड़ा डिफरेंट होता है, वो मुख्तलिफ़ तरीके से बनाया जाता है और इसका जो ब्लैडर होता है ये बहुत मजबूत होता है। आप देखिए कि बिल्कुल इसमें कोई पोर्शन नहीं, मैं फुल जोर लगा रहा हूँ और इसके ब्लैडर रबड़ के ऊपर जो है फैब्रिक लगा के भी ग्लू से इसको चिपकाया जाता है, क्योंकि इसका ब्लैडर जो है वो उसकी असल मजबूती रखता है और इसके ऊपर जो है फिर ये दोबारा इन पैनल्स को चिपका दिया जाता है। ये वो मशीन है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इन्होंने हाफ़ पैनल्स रखे हैं और इस हाफ़ पैनल के अंदर जो है ना आप देखिए ये ब्लैडर को रखेंगी और इसको बंद कर देंगी। यहाँ से फिर फाइनल फुटबॉल की शेप जो है वो बन जाएगी। आप देख सकते हैं कैमरे की आंख आपको दिखा रही होगी कि किस तरीके से ये खातून जो है ये इस फुटबॉल को बना रही है। इसके बाद यहाँ से फाइनल फुटबॉल की जो है वो शक्ल सामने आ जाएगी और ये फाइनल फुटबॉल जो है इसको एक मरतबा फिर से क्वालिटी चेक किया जाता है, क्योंकि इसको स्टिच नहीं किया जाता तो इसका देखा जाता है कि क्या हर जगह से वो अच्छे तरीके से क्या ग्लू के ज़रिए चिपक चुकी है और ये इसकी फ़ाइनल फॉर्म है। थोड़ी सी गर्म है क्योंकि मशीन से निकली है, लेकिन लुक एट द बाउंस, आप देख सकते हैं इसका बाउंस ज़्यादा है। ये लेटेस्ट मेथड है फुटबॉल बनाने का और इसकी खासियत ये है कि जब आप इसको हिट करते हैं तो आपके पाँव के ऊपर ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़ता और बॉल में बाउंस भी ज़्यादा होता है और इसको भी उसी प्रोसेस से इसकी क्वालिटी चेक होती है कि कहीं ये ब्रश तो नहीं करता। 2000 से ज़्यादा इसको हिट्स दिए जाते हैं, सारे हीट से गुजारा जाता है और ये है थर्मो बॉन्डिंग प्रोसेस। एक ही कमरे के अंदर पूरा फुटबॉल तैयार हो जाता है और ज़्यादा तेज़ी से आप फुटबॉल तैयार कर सकते हैं। आखिर में इन तमाम फुटबॉल्स को जो है पैक किया जाता है और फिर डिस्पैच किया जाता है पूरी दुनिया में विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। सो टाइम टू से गुड बाय, लेकिन जाने से पहले यकीन मानिए आपको ये बताता चलूँ कि जितने फुटबॉल्स आज बनते हुए मैंने देखे, मेरा तो दिल चाह रहा है कि जाके फ़ुटबॉल खेलना शुरू कर दूँ और जल्द पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम भी जो है वो मंजर आम पर नज़र आए और फीफा में खेलती हुई हमें दिखाई दे। आज के एपिसोड में यकीनन आप लोगों ने ना सिर्फ इसको एंजॉय किया होगा बल्कि बहुत कुछ सीखा होगा, किस तरीके से फ़ुटबॉल जो है वो तैयार होता है और पाकिस्तानी कंपनी ख़ास तौर पर अनवर ख्वाजा इंडस्ट्रीज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हाई क्वालिटी फ़ुटबॉल प्रोड्यूस कर रही है और एक्सपोर्ट कर रही है पूरी दुनिया में विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। इसके साथ ही डिस्कवर पाकिस्तान और सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते एक नई एपिसोड, एक नई इंडस्ट्री और एक नई प्रोडक्ट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।